अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला में कौन सी बड़ी मुलाकात की खबरें चल रही हैं और गेम किस तरह से नून लीग के हक में पलटना शुरू हो गई है। आजाद कश्मीर से क्या तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और कौन सा खान का खिलाड़ी आज आउट हुआ है, इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, मुख्तलिफ लोग रात से दावा कर रहे हैं जी आज सुहेल अफरीदी साहब की अडियाला में खान के साथ मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि वो मुस्बत जवाब देंगे और सुहेल अफरीदी साहब ने भी ये शर्त रखी थी कि अगर आप अपनी मर्जी का बजट पास करवाना चाहते हैं तो फिर खान से मुलाकात जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। बहरहाल आज जुमेरात मुलाकातों का दिन था। जो भी पीटीआई के लोग मुलाकात करने के लिए गए हुए थे, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई और जैसे ही 5 बजे तो फिर वो अडियाला से वापस निकल आए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती? अगर अगर फर्ज करें मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब क्या उनके लिए रिलीफ होगा या मुश्किल में होंगे? यानी किस मुंह के साथ सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए जाएंगे और चले भी गए? मुझे तो लगता है हो सकता है सुहेल अफरीदी भी ना चाहते हूं कि वो खान के सामने जाए, क्योंकि अगर वो चले गए तो खान तो वो बंदा नहीं है जो कहे कि हाँ ठीक है तुमने अच्छा किया हुआ है। तो बिल्कुल मेरे विजन के मुताबिक चल रही हो, ड्रोन हमले भी नहीं हो रहे, फौजी ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, काबीना भी बड़ी छोटी सी रखी हुई है और रिहाई के लिए जदोजहद भी बड़ी कर रहे हो, तहरीक भी चला रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। और खान तो ऐसा है नहीं, खान जो कहे कि नहीं भाई तुम्हें बहुत अच्छा किया हुआ, बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हो। यानी इससे बेहतर तो फिर अली अमीन गंडापुर था, क्या जरूरत थी? कम से कम आज के जो केपी के हालात हैं इससे तो गंडापुर के दौर में जरा बेहतर थे। और गंडापुर खान की रिहाई के लिए कोई बैकडोर रास्ते, कोई आगे पीछे छोटा मोटा शोर जैसा तैसा भी शुरू करके रखता था। अगर गंडापुर ने भी पूरी नौसरबाजी की है, आप ये ना समझिए कि मैं गंडापुर के हक में हूं कि मैं कहूं कि मैं मुआवजा कर रहा हूं, हक में नहीं। तो कंपैरेटिवली तो गंडापुर सुहेल अफरीदी से बेहतर थे। बहरहाल अब मुलाकात, पहले नंबर तो मुलाकात होने ही बड़ा बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। अब मुलाकात होती है तो फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा मामला है। सुहेल अफरीदी साहब क्या खान के आगे वो शिकायतें लगा पाएंगे कि फारवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? और अगर मुलाकात करवा दी जाती है, खान कोई बात कहते हैं और सुहेल अफरीदी साहब बाहर आकर मुकर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कब किसकी मुलाकात होगी, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा। बहरहाल आज असेंबली के अंदर बाइकआउट किया गया पीटीआई की जानब से और सबसे पहले जो सवाल उठाया गया आज उसके अंदर यही कहा गया कि गुज़श्ता 24 हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम इस मामले पर स्पीकर से रूलिंग चाहते हैं, आप कल तक फैसला करें कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी या नहीं। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि अगर वो मेंबर कौमी असम्बली होते तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कराया गया, 3 मुलाकातें भी कराई, आपने खुद वो सिलसिला तोड़ दिया। तो स्पीकर ने कहा कि ना तो वो एमएनए है जो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता, तो मेरी तरफ से आप इनकार ही समझे, और वैसे भी स्पीकर की हैसियत क्या है? तो सच्ची बात है, स्पीकर की क्या हैसियत है कि वो मुलाकातें करवा देंगे? या अगर वो रूलिंग दे भी देते हैं, उनकी रूलिंग का क्या इंपैक्ट है? बहरहाल अचकजई साहब ने बाइकआउट किया, उन्होंने कहा आपको कहा था कि इमरान खान बीमार हैं, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है, जिस पार्टी का स्लोगन था वोट को इज्जत दो, आज वो वोट को जिल्लत दे रही है। जो पार्टी कहती थी कि हमने आइन बनाया है, वो आज आइन के परखचे उड़ा रही है। हम बाइकआउट पर थे, आप लोगों ने बुलाया, इस मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान हमें अजीज है। तो बहरहाल ये कहकर महमूद खान अचकजई ने भी बाइकआउट कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब नून लीग के हक में गेम कैसे पलट रही है, क्योंकि गेमें हो रही है ना, गेमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी गेमें हो रही हैं, आजाद कश्मीर के अंदर भी। गिलगित के अंदर पहले जो रिजल्ट आया, कोई 8-9 की सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास, बाज ने कहा कि नहीं 11 के पास पहुंची हुई हैं और नून लीग के पास 4-5 है। अब सूरत बदल रही है, क्योंकि देखे ना, इसीलिए बजट पेश नहीं हो रहा, बैकडोर चीजें चल रही हैं। अच्छा तुम ये कर दो तो हम ये करेंगे, वो मान लो, तो वो सारी बार्गेनिंग हो रही है ना, इसीलिए बजट लेट हो रहा है। अब खबर क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने की मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अचानक से ड्रामाई तब्दीली,
पहले पीपल्स पार्टी थी हुकूमत बनाने की पोजीशन में, अब नून लीग आ गई है। कैसे? खुर्रम दस्तगीर ने यह दावा किया है कि हमने 6 नशिस्तें जीती, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पार्टी की तादाद 8 हो गई है। एक हल्के में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 10 से कम होकर 9 रह गई हैं। उन्होंने कहा हमारे तो नंबर पीपल्स पार्टी के पास पहुंच गए हैं, लिहाजा हम तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एहतजाज जारी है और अब किया क्या गया है, बजाय इसके कि जो है कोई रिलीफ दिया जाता, कोई मामला जो है वो नरमी की तरफ जाते, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है 177 के करीब जो पुरानी FIR थी, जो पहले कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ था 2025 के अंदर, वो जो वापस ले ली गई थी उनको बहाल कर दिया गया 4 अक्टूबर 2025 की। कहा गया है कि उस वक्त जो मुआहदा हुआ था 4 अक्टूबर 2025 को, उसमें कहा गया था कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल किए जाएंगे, आइंदा सड़कों पर नहीं आएंगे। तो ये तो सड़कों पर आ गए हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो लिहाजा 177 के करीब जो FIR वो बहाल की जाती है। सवाल यहां पे ये भी पैदा होता है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले किसने की है, कौन अपने वादे से पीछे हटा है? बहरहाल इस पर आज सुहेल अफरीदी साहब का भी रद्द-ए-अमल आया है। कहते कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीरी अपने बुनियादी हकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमहूरी माशरों में अपने हकूक का मुतालबा करने वालों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अक्सर मसाइल को ताकत और गोली के जरिए हल करने की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में मजीद नुकसान होता है। अब आप अंदाजा करें, एक नुकता आपके सामने रख रहा हूं, कश्मीर जो कि पाकिस्तान की शाहरग है, दावा किया जाता है, बचपन से हमने यही पढ़ा है और हमसे बड़े जो देख रहे हैं, आप अगर बड़े हैं तो आपने भी यही सुना होगा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। अगर शाहरग के लोग भी गद्दार हैं तो फिर मुहिब्बे वतन कौन बचा? शाहरग आपकी मेन चीज होती है, शाहरग कट जाए तो आप बेजान हो जाते हैं। तो आपकी शाहरग जब गद्दार है फिर पीछे क्या रह गया? कौमी असम्बली के अंदर हंगामा आराई, गलत जबान का इस्तेमाल करने पर जो है इकबाल अफरीदी, बड़े बोल्ड PTI के MNA हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी मर्रात वगैरह वापस ले ली गई हैं। कोरम कम था, उन्होंने कोरम की निशानदेही की, स्पीकर साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ये हर रोज कोरम की निशानदेही कर देते हैं। देखिए आइन के मुताबिक अगर कोरम पूरा ना हो और कोई कोरम की निशानदेही कर दे तो फिर गिनती कराना जरूरी होती है, और अगर कोरम पूरा ना हो तो फिर इजलास मुल्तवी हो जाता है। लेकिन डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया गया और इकबाल अफरीदी साहब को ही मुअत्तल कर दिया गया। तो ये सूरत हाल एक तरफ है, और दूसरी तरफ PTI के रुकने असम्बली हैं अदरीस खटक, वो आज बोले हैं, क्योंकि देखें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को वो जो एक कहा जा रहा है पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, सुहेल अफरीदी के खिलाफ बात ना करें और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने, तो उस पर अदरीस खटक साहब, आज गंडापुर की भी ऑडियो लीक हुई थी, आई थी, अदरीस खटक की एक ऑडियो आई है जिसमें वो कहते हैं हम सिर्फ इमरान खान के को जानते हैं, बाकी कोई इमरान खान बनने की कोशिश मत करे, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ इमरान खान है। फिर आज जो इकोनॉमिक सर्वे है 2026 का, उसकी रिपोर्ट आई है, ये सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट जाके आप पढ़े ना, आपको पता चलेगा मुल्क का बेड़ा कैसे गर्क होगा। ये जो दावे करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर चुका है, उसमें लिखा गया है कि 2026 के मुताबिक ये जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, बढ़ती महंगाई और घरेलू माली मुश्किलात की वजह से आम आदमी की जानब से आटा, चावल, दूध, गोश्त, चीनी, यहां तक कि दाल और सब्जियों के माहाना इस्तेमाल में कमी वाकया हुई है, जबकि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 33% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, कोई लग्जरीज नहीं है। इनके इस्तेमाल के अंदर भी 2026 में कमी हुई है। इस हद तक गुर्बत हो गई कि लोग खाने पीने से मजबूर हैं, और ये लोग मैशत को बेहतर करने के लिए आए थे, इमरान खान के मुकाबले में बेहतर करने के लिए। ओवरऑल नहीं, इमरान खान को लगता था कि नहीं ठीक कर रहा, तो ये इमरान खान से ज्यादा अच्छा करने के लिए आए थे। 2022 के मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं आधे मिनट के अंदर, 2022 के अंदर चावल था 160 रुपए और आज पाकिस्तान में चावल है 350 रुपए का। पेट्रोल था 150 रुपए, आज पेट्रोल जो है वो 382 रुपए है, 150% महंगा है। दाल चना 166 रुपए की थी, आज 246 रुपए की है। आम सी चीज, आम लोगों की जो खाने की चीज है। LPG 240 रुपए, आज 370 रुपए है। और इसी तरह दीगर आटा जो अहम तरीन चीज है, बुनियादी चीज है, खाना बदोश भी आटा खाता है, अमीर भी, 55 रुपए था खान के दौर में,
और अब है 121 रुपये, बल्कि इससे भी महंगा कई जगहों पे। जहां से हम आटा, मतलब मैं अपनी बात करूं, 160 रुपये गालबन मिलता है, 160 रुपये, हाँ 140 रुपये, 150, 160 रुपये के करीब। तो 121 रुपये हो सकता है कि गांव देहातों के अंदर हो, लेकिन मतलब ये है। दूध उस दौर में 120 रुपये का लीटर मिलता था, आजकल 200, अपनी बात करूं 240 रुपये लीटर। इस्लामाबाद के अंदर कुछ जगहों पर 250 रुपये भी है, कहां 120, कहां 250। तो ये है वो हुकूमत जिसने कहा था इमरान खान खलंडरा है, हम आए और पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो के बाद पहला वजीर आजम जो 5वां बजट पेश करने जा रहा है। तो ये हालत है। और इस सारी सूरत हाल में जो नालायकी और 2 नंबरी है वो पाकिस्तान की अपोजिशन की भी है, कि अपोजिशन कुछ भी नहीं कर पा रही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।